तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं और सवाल भी पूछने वाला हूं कि क्या सच में सभी आशा वर्करों को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। क्या उनको सच में लग रहा है कि शशि यादव ने उनको धोखा दिया है। आशा कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत बड़ा धोखेबाजी हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैं सभी सवालों को इस वीडियो में रखने वाला हूं। आखिर लोग ऐसा क्या सोच रहे हैं, आखिर क्यों सोच रहे हैं, और आखिर अभी तक आशा कार्यकर्ताओं को 2500 रुपए मानदेय वाला लिखित पत्र क्यों नहीं जारी हुआ है और कैबिनेट में अभी तक पास क्यों नहीं हुआ है। और साथ ही में मैं पूरा स्टोरी बताऊंगा कि आशा कार्यकर्ताओं को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि शशि यादव ने आशा कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना वरना आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहली बात, अभी ज्यादातर आशा कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि शशि यादव ने आशा कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है। बहुत कम ही आशा वर्कर होगी जिनको शशि यादव पे विश्वास है। आखिर ऐसा क्यों? तो शुरुआत करते हैं जब हड़ताल हुआ था, शशि यादव के नेतृत्व में हड़ताल हुआ था। ज्यादातर आशा वर्करों को यह पता था कि ये जो हड़ताल हुआ है इसका पूरा कंट्रोल शशि यादव के हाथ में है। लेकिन यहां पे बहुत सारी आशा वर्कर अनजान थी कि इसमें और भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा। लेकिन आशा वर्करों को उस समय उतना पता नहीं था। और जब हड़ताल किया आशा वर्करों ने तो मांग रखा था 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। बहुत सारी आशा वर्करों ने 25,000, किसी ने 18,000, किसी ने 30,000 इस तरह का मांग रखा था। लेकिन जो हड़ताल था उसका मेन मकसद था कि 1000 में दम नहीं और 10,000 से कम नहीं। हड़ताल बहुत ही जोरों शोर से हुआ। गर्दनी बाग में हड़ताल रखा गया, फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यक्रम हुआ, महापड़ाव हुआ, तो वहां पे भी नारेबाजी हुई। और ये सब होने के बाद तेजस्वी यादव आशा कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं मीटिंग के लिए। मतलब इनकी जो अध्यक्ष है शशि यादव और भी लोग जाते हैं उस मीटिंग में। और मीटिंग में क्या क्या होता है कुछ अता पता नहीं। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद शशि यादव घोषणा करती है कि सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है, लेकिन ज्यादा मानदेय नहीं बढ़ा है, मात्र 1500 रुपये उसमें ऐड हुआ है, 2500 रुपये कर दिया गया है। और वो जो प्रोत्साहन राशि था उसको बदल करके मानदेय कर दिया गया है। सरकार की सहमति बन गई है। आशा कार्यकर्ताओं को यह भी दिलासा दिया गया कि चलो मानदेय उतना नहीं है लेकिन बहुत बड़ी जीत है कि अब प्रोत्साहन राशि नहीं मानदेय मिलेगा। किसी न किसी चीज की शुरुआत हुई। इसी चीज को आशा वर्करों ने मान लिया और शशि यादव ने बोला कि हड़ताल तोड़ दिया जाए। सभी आशा वर्करों ने चुपचाप हड़ताल तोड़ दिया। लेकिन यहीं पे एक अलग कमेटी बैठी जिसमें कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा सहमत नहीं थे। उनके अंडर में जितनी भी आशा वर्कर थे वो लोग तैयार नहीं थी हड़ताल तोड़ने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जितने लोगों ने हड़ताल किया था तो सभी लोगों को बुलाना चाहिए था। मतलब जो जो कमेटी थी, जो जो टीम था, उनको ही बुलाना चाहिए था। लेकिन कौशलेंद्र कुमार को छोड़ दिया उस मीटिंग में। और जो भी आशा वर्कर कौशलेंद्र कुमार वर्मा के साथ में थे उन लोगों ने हड़ताल नहीं तोड़ा। उन लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी वैक्सीन कुरियर के साथ, आशा फैसिलिटेटर के साथ। और यहां पे जो शशि यादव को मानते थे और शशि यादव को जानते थे आशा वर्कर, उन लोगों ने हड़ताल तोड़ दिया। जैसे ही शशि यादव ने ऐलान किया, बिना कुछ पूछे, कोई सवाल किए, डायरेक्ट हड़ताल तोड़ दिया। सब आशा वर्कर ठंडी पड़ गई अगले दिन ही। और सब कोई गुलाल लगाने लगे, होली खेलने लगे, मिठाई बांटने लग गए। फिर रहा इंतजार का प्रोसेस। कुछ समय हुआ। अब आशा वर्करों को बेचैनी हो गई कि अभी तक मीटिंग का कुछ भी सामने नहीं आया है। तभी एक लेटर जारी होता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि मीटिंग में ये चीजों पे सहमति बनी। आशा वर्कर खुश हो गई कि अब जल्द ही मानदेय लिखित पत्र मिल जाएगा। लेकिन इंतजार होते होते सितंबर महीने का वादा किया गया था, सितंबर महीना गुजर गया। आशा वर्करों का अब जो संतुष्टि अंदर में थी वो धीरे धीरे मिटने लग गई। अब बेचैनी खाने लग गई। अब जितनी भी आशा वर्कर थी लोगों से पूछने लग गए, शशि यादव से पूछने लग गए कि कहाँ मानदेय लिखित पत्र आया, आपने तो कहा था सितंबर माह से मानदेय मिलेगा। लेकिन आशा वर्करों को कुछ भी इस बारे में पता नहीं था।
फिर बाद में शशि यादव ने ऐलान किया कि अभी कैबिनेट में पास होना बाकी है, काम बहुत ही तेजी से चल रहा है, इंतजार कीजिए, लेकिन मानदेय सितंबर माह से ही मिलेगा। फिर कैबिनेट हुआ, धीरे धीरे कैबिनेट, लेकिन किसी भी कैबिनेट में आशा वर्करों के मानदेय के बारे में चर्चा नहीं हुआ। फिर आशा वर्करों को बेचैनी लगी, तभी तेजस्वी यादव ऐलान कर देते हैं। जब उनका सभा होता है तो सभा में बोलते हैं कि आशा वर्कर हड़ताल पे थे, हमारे पास आई थी, हमने उन पे ध्यान दिया और उनका मानदेय बढ़ा दिया, अब 2500 रुपए देने वाले हैं। फिर आशा वर्करों को अब संतुष्टि होने लगी कि भाई तेजस्वी यादव ने खुद ऐलान किया है तो मिलेगा ही। लेकिन फिर भी आशा वर्करों को कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि पिछले बार भी ऐसा ही वादा किया गया था, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। 1000 रुपए तो हुए, लेकिन वो भी प्रोत्साहन रूप में हुआ था, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया था कि 1000 रुपए मानदेय मिलेगा। लेकिन फिर भी आशा वर्कर इंतजार कर रही थी थोड़ा धैर्य रख के। लेकिन जब और समय गुजरता गया, आशा वर्कर को बेचैनी खाने लग गई। अब आशा वर्कर बहुत सवाल पूछने लग गई। तभी कौशलेंद्र कुमार वर्मा वहां पे बीच में आ जाते हैं। वो बोलते हैं फिर से हड़ताल करेंगे। फिर कौशलेंद्र कुमार वर्मा मीटिंग वूटिंग करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि 500 रुपए और बढ़ोतरी हुई है, 3000 को लेकर के भी बीच में घूम रहा था। फिर बाद में क्या हुआ कि आशा वर्करों को एक बेचैनी फिर से सताने लग गई। तभी वहां पे क्या होता है, एक पत्र जारी होता है जो कि तेजस्वी यादव केंद्र सरकार को लिखते हैं। और उस पत्र में एक शब्द लोगों के दिल में खलबली मचा देती है, क्योंकि उस पत्र में लिखा था प्रोत्साहन राशि मिलेगा 2500 रुपए। अब आशा वर्करों के मन में एक सवाल फिर से चल रहा था कि पिछले बार जिस तरीके से हमें डर लग रहा था और हमारे साथ जैसा हुआ एक्सीडेंट, फिर इस बार भी शायद होगा, क्योंकि वहां तो साफ सबूत लिखा हुआ है कि मानदेय नहीं प्रोत्साहन राशि मिलेगा। अब आशा वर्करों के दिल में बेचैनी, और इसी को लेकर के कौशलेंद्र कुमार वर्मा फिर से खड़े हो जाते हैं हड़ताल करने के लिए कि हमारे साथ फिर से धोखा हुआ है, 2500 रुपया अगर होगा भी तो वो मानदेय नहीं मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। अब शशि यादव पे सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आपने वादा किया था कि 2500 रुपया मानदेय मिलेगा, वो भी सितंबर माह से, सितंबर माह गुजर गया, अक्टूबर गुजरने वाला है, क्यों नहीं मिला है? और कैबिनेट में अभी तक पास क्यों नहीं हुआ है? आपने कहा था इसी महीने पास हो जाएगा। और इसी सब चीज की वजह से सब लोग शशि यादव पे शक कर रहे हैं। और शशि यादव के पास कोई शब्द ही नहीं है, वो कुछ भी खुलासा कर नहीं रही है, वो सिर्फ दिलासा दे रही है, आश्वासन दे रही है, क्योंकि उनके पास कुछ भी है नहीं। उनको जैसे ऊपर से बोला जा रहा है कि हाँ काम बहुत ही तेजी से हो रहा है, आप लोग धैर्य रखिए। तो यहाँ पे फिर से शशि यादव ने खुलासा किया कि दिसंबर माह तक इंतजार कीजिए, आप सबको मानदेय मिलेगा, लेकिन 2500 रुपये मानदेय मिलेगा। लेकिन आशा वर्करों को बेचैनी सता रही है, उनको विश्वास नहीं है कि धीरे धीरे हमें ऐसी ही झूठा आश्वासन देते देते कहीं इलेक्शन निकल ना जाए और फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हमारा हाथ खाली रहेगा। यहीं पे कौशलेंद्र कुमार वर्मा आते हैं सबका हाथ थामने के लिए, और वो 1 नवंबर से हड़ताल करने की तैयारी में लग जाते हैं और सभी जिला में अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर के सभी आशा वर्करों को फिर से तैयार करते हैं। अब यहां आशा वर्करों को अभी तक विश्वास नहीं है शशि यादव पे, कुछ कुछ को विश्वास भी है, तो फिर भी उनके दिल में सता रही है डर कि कहीं हमारे साथ धोखा हो गया तो कौशलेंद्र कुमार वर्मा के साथ भी हड़ताल नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा मानदेय भी नहीं होगा, फिर हम ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे, फिर कोई हाथ नहीं आएगा जितना हमने मेहनत किया। अब आगे क्या होना है किसी को नहीं पता, लेकिन शशि यादव के ऊपर से सबका विश्वास हटते जा रहा है। फिर मैंने इस पे वीडियो बनाया, मैंने बोला कि आप लोगों को इंतजार करना चाहिए। लोगों ने मेरे ऊपर ही कमेंट करने शुरू कर दिया कि कहीं आपको घूस तो नहीं मिला, आप भी शशि यादव से मिल गए हैं, तेजस्वी यादव से मिल गए, आपको कितना पैसा मिला है। फिर मैंने खुलासा किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपने हिसाब से बता रहा था कि आप लोग को इंतजार करना चाहिए अगर शशि यादव इंतजार करने के लिए बोल रही तो। फिर मैंने ये भी कहा कि अगर जिनको लगता है कि नहीं शशि यादव झूठ बोल रही है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो आप कौशलेंद्र कुमार वर्मा के साथ हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि मेन मकसद क्या है, मानदेय पाना, और वो भी अपने हिसाब से मानदेय पाना। क्योंकि ये 2500 रुपये से सब कोई संतुष्ट नहीं है, उनको बहुत कम लग रहा है, क्योंकि बाकी राज्य के मुताबिक देखें तो ये 2500 रुपये बहुत कम है। लेकिन इसकी सच्चाई ये भी है कि उन लोगों ने बार बार हड़ताल किया तब वहां तक जाके पहुंचा है, और बिहार के आशा वर्करों ने मात्र 2 बार हड़ताल किया है, उसमें भी पिछले बार धोखा हो गया, इस बार भी अभी घूम ही रहा है, और इसी चीज के लेकर के आशा वर्कर परेशान है। अब शशि यादव पे ज्यादातर लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने पोल रखा था, पोल में भी देखा कि ज्यादातर 80% आशा वर्कर का यही कहना है कि शशि यादव घूसखोर है, उसने हमें धोखा दिया है। इससे साफ पता चल रहा है कि आशा वर्कर फिर से हड़ताल करेगी, वो भी कौशलेंद्र कुमार वर्मा के साथ में 1 नवंबर से।
तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या कौशलेंद्र कुमार वर्मा का हड़ताल करना सही है और कितना सही है और कितने लोग उनके समर्थन में, वो अलग टॉपिक पे मैं पूरा डिस्कसिंग करूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताना था कि शशि यादव पे आखिर लोग शक क्यों कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सिर्फ यहाँ पे डिस्कसिंग करने के लिए आया हूं कि आप लोग के दिल में क्या क्या चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है। तो जिनको इंतजार करना है दिसंबर तक शशि यादव के हिसाब से वो इंतजार कर सकते हैं, जिनको विश्वास नहीं है वो कौशलेंद्र कुमार वर्मा के साथ 1 नवंबर से हड़ताल पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखना। वीडियो सब कोई देख लेते हैं लेकिन कमेंट कोई भी नहीं करता। कमेंट में जरूर बताना क्या आपको शशि यादव पे विश्वास है या नहीं है, क्या आपको लगता है शशि यादव ने घूस लिया है या नहीं लिया है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आशा वर्करों का हड़ताल ये अगर होगा कौशलेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में तो कितना बढ़ चढ़ के होगा या फिर कितना कमजोर होगा। तो वीडियो को करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।